हेलो, हाँ छेना, कैसे कॉल किया आज बताओ? बहुत दिन के बाद फोन किया अपना जीजा जी को। ऐसा तो तुम फोन ही नहीं करता है। याद भी है कि नहीं हम तुमको? अरे जीजा जी क्या बात करते हैं आप मेरी बड़ी बहन का हस्बैंड है, हम आपको भूल जाएंगे? वो तो काम में बिजी रहते हैं ना। मेरा स्थिति खराब हो गया था, समय नहीं मिल पा रहा था। नौकरी भी कर रहे थे और अपना ठेला भी चला रहे थे, चाय का जो खोले थे ना टपरी, वो भी चला रहे थे, समय नहीं मिलता था। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी बहन हमको बताई थी कि तुम्हारा स्थिति खराब हो गया है। क्या बात है, लड्डू मदद नहीं करता है तुम्हारा? बड़ा भाई है, मदद करना चाहिए, उसका तो दुकान अच्छा चलता है साड़ी वाला। अरे उनका बात छोड़िए, उनका बात नहीं किया कीजिए हमसे। वो भैया बस नाम का है, बस उम्र बड़ा होने से कोई भैया थोड़ी ना हो जाता है, अकल भी होना चाहिए। हम उनसे पैसा मांगे थे कि 1.5 लाख रुपया दे दो, हम अपना दुकान खोलेंगे। वो भूरा कंपनी नहीं है क्रीम पाउडर वाला, उसका फ्रेंचाइजी मिल रहा था 1.5 लाख में। बोले 1.5 लाख दे दो, मेरा धंधा चलेगा, लड़की लोग बहुत खरीदती है यहाँ पे भूरा कंपनी का क्रीम पाउडर। नहीं दिया, उसके पास था, बोलता नहीं है मेरे पास, हम नहीं दे सकते हैं, मेरा अपने हाथ टाइट है। नाटक करने लग गया और दूसरा दिन अपना पूरा परिवार के साथ ट्रिप पे गया घूमने, वो भी क्रूज से गया। एक टिकट 80-80 हजार का था और कह रहा था पैसा नहीं है, भाई को देने के लिए 1.5 लाख नहीं था और बेटा लोग को और परिवार को लेके क्रूज पे घूमने गया। अरे तुमको कैसे पता चला 80 हजार का टिकट था? तुमको बताया क्या? अरे हर आदमी आपके तरह थोड़ी ना होता है जिसको सब कुछ बताना पड़ता है, अपना दिमाग भी होता है। हम सर्च किए थे जिस क्रूज में वो गया था, वीडियो बना के नेट पे डाल रहा था। अरे तुम हमको ताना दे रहा है? हमको ताना क्या दे रहा है? हमको सब समझ में आता है। अरे जीजा जी समझ में आता है तो काहे बोल रहे हैं? अब क्रूज में जाएगा 50-60 हजार से कम टिकट थोड़ी ना आएगा। वो तो फेस्टिवल में गया था तभी बोला 80 हजार, हम देखे थे नेट पे, उसका बात नहीं किया कीजिए। अच्छा छोड़ो छोड़ो, उसका बात नहीं कर रहा है। तुम बताओ कैसे याद किया आज, और धंधा पानी कैसा चल रहा है? देखिए जीजा जी, मेरा बड़ा भाई हमको मदद नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाला बैठा है ना, वो मेरा मदद किया। आज 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, आज जाके मेरा स्थिति सही हुआ है। हम अपना दुकान खोल लिए है चाय पत्ती का, अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अभी नया फ्लैट भी लिए, किराए का घर पे रहते थे ना। अच्छा नया फ्लैट लिया? कब लिया बताई नहीं तुम्हारी बहन? अब बहन को हम बताए नहीं है ना, अभी पिछले हफ्ते रजिस्ट्री हुआ है। अच्छा बधाई हो, नया फ्लैट ले लिया। कब गृह प्रवेश कर रहा है? गृह प्रवेश नहीं कर रहा है। अरे गृह प्रवेश नहीं करा, नया मकान लिया, करो, हम लोग को पार्टी नहीं देगा? अरे खाने के समय सब आ जाता है भिखारी की तरह, देने के समय कोई नहीं आता है। रिश्तेदार लोग का सोच मालिक जैसा होना चाहिए, सब भिखारी जैसा सोच रखता है, सिर्फ लेना जानता है। अरे किसको भिखारी बोला? हमको भिखारी बोला? नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहे जीजा जी, आप तो जितना लीजिए कम है। जीजा जी लोग को तो देना पड़ता है, मन हो ना हो। अरे तुम फालतू बकवास नहीं करो, हमको फोन क्या सुनाने के लिए किया सब? नहीं नहीं जीजा जी, पार्टी के लिए फोन के, पार्टी के लिए। अरे अभी तो तुम बोला पार्टी वार्टी नहीं है। अरे जीजा जी गृह प्रवेश नहीं कर रहा है, मेरा बेटा झुमरू है ना, उसका एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, रिश्ता पक्का हो गया, 15 तारीख को शादी है उसका, इसीलिए कॉल किया है। क्या बात कर रहा है? झुमरू इतना बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया? आजकल समय का पता नहीं चलता कब बच्चा लोग बड़ा हो जाता है। अरे रिश्तेदार के ऊपर ध्यान दीजिएगा तब ना पता चलेगा, रिश्तेदार को फोन नहीं करते हैं कि मदद न मांग ले। अरे फालतू बकवास नहीं करो, हमका मदद नहीं किया तुम्हारा, कब मदद नहीं किया? अरे एक बार बताइए ना कब मदद किया आप? आज तक तो हम ही लोग आपको दिए, आपकी तरफ से कोई मदद नहीं मिला। आप बोले बहन बताई थी मेरा स्थिति खराब हो गया, आप फोन करके पूछे कि साला जी से पूछे स्थिति खराब हो गया, मदद चाहिए, एक कॉल नहीं आया आपका। आज हम कर रहे इतना दिन के बाद। अरे तो मदद तुमको चाहिए, तुम कॉल करेगा ना, हम क्या करेंगे? मेरा अपने हाथ टाइट था। अरे हाँ पता है आपका कितना हाथ टाइट था, पैंट तो टाइट रहता नहीं आपका, हाथ टाइट हो गया। घूमने चले थे, एक बेल्ट दिए थे, तब भी हम आपका मदद किए थे, आप किए मदद आज तक? हम आपका इज्जत बचाने के लिए अपना बेल्ट खोल के आपको दिए थे और अपना पैंट पकड़ के चल रहे थे, लेकिन आप हमको एक भी कॉल नहीं किए। लेकिन हम ये सब बात माइंड में नहीं रखते हैं। अरे हाँ इसीलिए बोल रहे हो, खैर ये सब फालतू बात सब छोड़ो, ये बताओ कब शादी करो बच्चा का? अरे बताए जो जीजा जी, 15 तारीख को शादी है झुमरू का और 14 तारीख को हल्दी का रस्म है, समझे, और 13 तारीख को लेडीज संगीत है। अरे ठीक है हम आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आपको सब में नहीं आना है, हम जिसमें बोलेंगे उसी में आइएगा, पहले नहीं आइएगा। हम ज्यादा किसी को नहीं बुला रहे शादी पे, बच्चा का शादी सिंपल करना है तो लोग नजर लगा लेता है कि दुकानदारी बढ़िया चला लिया, इतना खर्च करा, मदद तो करता नहीं, नजर लगा देता है। आपको शादी के दिन आना है सुबह में, समझे, शादी अटेंड करना है, हल्दी लेडीज संगीत ये सब अटेंड नहीं करना है, ये सब हम लोग आपस में करेंगे, लड़का लड़की वाला फैमिली बस। अरे तुम बुला रहा कि एहसान कर रहा? नहीं बुलाना था तुमको हल्दी और लेडीज संगीत पे, तो बता क्यों रहा कि 13 को लेडीज संगीत है और 14 को हल्दी है? बुलाना ही नहीं है तो बताओ ही नहीं ना। अरे जीजा जी बताना तो पड़ता है ना, क्या क्या प्रोग्राम किए, ये बात अलग है, बुला नहीं रहा, शादी में तो बुला रहे हैं ना। अब बच्चा लोग को लेके आइएगा, काला कद्दू गोरा कद्दू को, समझे, और नाटक नहीं कीजिएगा, काला कद्दू नहीं आया गोरा कद्दू नहीं आया, सबको लेके आइएगा। और दीदी का चिंता नहीं कीजिए, दीदी तो यहीं पे है। अरे वो तो सारा दिन मायके में ही पड़ी हुई है, ससुराल में आती कहाँ है? पति और बच्चा लोग को छोड़ दिया। अरे एक ही बात है जीजा जी, बच्चा लोग को देखिए ना, सबको आप ही संभालिए, सबका ड्यूटी आप ही लेके रखे हैं, कुछ काम हम लोग को भी करने दीजिए। आपके यहाँ दीदी रहती है तो सारा दिन तो आप रोते ही रहते हैं, हम नहीं चाहते ना मेरा जीजा जी रोए। अरे चुप करो तुम, फालतू बकवास करता है। तुम्हारा दुकान क्या चल गया? अरे बोल रहा है, पहले तो मुंह कम चलता था जब ठेला चलाता था, अब दुकान खोल लिया तो मुंह ज्यादा चला रहा है। अरे जीजा जी, स्टेज के नीचे जो बैठा होता है ना वो ताली हो जाता है, और जब वो स्टेज पे चढ़ जाता है तब मुंह खोलता है, और तब पूरा दुनिया सुनता है उसको। अब मेरा वक्त आ चुका है, अब हम सक्सेस हो चुके हैं, और कुछ दिन में स्टेज पे चढ़ेंगे भी अपना बेटा का शादी पे, तो अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? रिश्तेदार लोग को पता तो चलना चाहिए उस लोग का गलती क्या है। एक तो मदद नहीं करता है, ऊपर से साला सब गलती बोलो ये गलती है तुम्हारा, तो वो सुनना भी नहीं चाहता है। ऐसा जमाना आ गया, खाली सुनाने आता। हम तो ऊपर वाला से प्रार्थना करते हैं, ऐसा रिश्तेदार लोग को तो पैदा ही नहीं करना चाहिए, मन नहीं होता तो भी इन्वाइट करना पड़ता है। अरे हम तो आज शादी में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अरे मेरा शादी में आप आए भी कहाँ थे, कहाँ आए थे? मेरा शादी तो आपसे पहले हुआ था, हम तो लव मैरिज किए थे, छोटा ही में शादी कर लिए थे, तब आप मेरा जीजा जी थोड़ी ना थे। अभी मेरा बेटा का शादी है, उसमें आपको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे, काहे कि अब लेने के लिए नहीं देने के लिए बुला रहे हैं। 1 किलो लड्डू ले जाइएगा, मेरा हाथ टाइट नहीं है। और सुनिए, साला का बेटा का शादी है, एक सोना का गिन्नी वगैरह लेके आइएगा, नाक नहीं कटवाइएगा रिश्तेदारी में, लड़की वाला लोग बहुत पैसे वाला है।
अरे अभी बोला देना नहीं है, लेना है खाली। अब मांग रहा है सामने से, वो भी इतना गोल्ड का भाव बढ़ गया, बोलता गोल्ड लेके आओ। पागल है क्या, गोल्ड क्यों लेके आएंगे? अरे ऐसे कैसे नहीं लेके आइएगा, इतना तिजोरी में जमा किया है, उसमें से लेके आइए। सोना वगैरह काम कब आता है, शादी में काम आता है, लेके आइएगा। फिर आपका बच्चा लोग का शादी होगा तो हम भी लेके आएंगे। अब मेरा हाथ टाइट थोड़ी ना, धंधा चल रहा है। चलिए चलिए टिकट कटवा लीजिए। अरे हाँ कटवा रहे टिकट। अच्छा सुनिए, हाँ बोलो। शादी के दिन क्रीम कलर का आपको इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बच्चा लोग को भी बोल दीजिएगा वही पहनेगा, आप भी वही पहनिएगा। पूरा परिवार एक जैसा लगना चाहिए, दूल्हा को छोड़ के, बस समझे? तब ना बढ़िया फोटो आएगा। अरे हमको फोटो नहीं खिंचाना। अब क्रीम कलर का ये इंडो वेस्टर्न वगैरह कौन लेगा? मेरे पास काला कलर का कोट पड़ा हुआ है जो हम अपना शादी में खरीदे थे, वही पहनेंगे। अरे क्या बात करते जीजा जी, 21वीं सदी में जी रहे ना। अभी ये सब शादी में नियम होता है, समझे? इसके बिना शादी नहीं होता, ये सब करना पड़ेगा। इतना खर्चा करे किस बात के लिए? 2 लाख रुपया लिया कैमरा वाला, मुंह दिखाने के लिए उसको दिए पैसा। अपना शादी में उस कोट में आप फोटो खिंचाए थे ना, अब मेरा बेटा का शादी में भी उसी कोट में फोटो खिंचाएगा। अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना अच्छा लगेगा। आज का जमाना कैसा आपको पता नहीं है, चड्डी फटा हुआ हो, भले चड्डी में 3-4 छेद हो, बाहर का जो कपड़ा वो बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा फैंसी। आप जल्दी से ऑर्डर लगाइए कपड़ा का, यानी तो मार्केट जाके खरीद के और टिकट कटवाइए सबसे पहले, और टिकट कटवा के बता दीजिएगा। अरे क्या बता देंगे? अरे यही कि टिकट कटवा लिए ताकि हमको पता रहे आप कब आ रहे हैं। अरे तुम बोला ना 15 तारीख को शादी, 15 तारीख को आइएगा, तो उसी दिन ना आएंगे। अरे यार क्या बात करते हैं, नहीं बताइएगा। तब स्टेशन पे रिसीव करने नहीं आएंगे, अपना रिक्शा पकड़ के आ जाइएगा। अच्छा स्टेशन पे रिसीव करने आओगे? आप बताइएगा तो आ जाएंगे, यानी तो आदमी भेज देंगे गाड़ी लेके, और नहीं बताइएगा तो रिक्शा पे आ जाइएगा। अरे नहीं नहीं, 15 तारीख को सुबह में आएंगे, हम टिकट कटवा के बताते हैं तुमको, फिर आदमी भेज देना गाड़ी के साथ। अच्छा ठीक है। अरे काला का तो एक काम करो, 14 तारीख का हम लोग का टिकट काटो तीनों का। अरे पापा टिकट काटे, कहीं बाहर जाएंगे क्या घूमने के लिए? अरे यार तुम लोग का छेना मामा का बेटा झुमड़ू का शादी है 15 तारीख को, समझे? हम लोग को जाना है, फोन किया था, अचानक में बताता है ना। अब बताओ 15 तारीख को शादी अभी बता रहा है, पहले से बताना चाहिए था। अरे पापा झुमड़ू भैया का रिश्ता इतना जल्दी तय हो गया? रिश्ता तय हुआ उसका भी कॉल नहीं आया, डायरेक्ट शादी का कॉल आ रहा। ये तो गलत कॉल है ना मामा जी, मम्मी भी कॉल नहीं की वहाँ मायके से। अरे तुम्हारा मम्मी का खानदान के बारे में तुम लोग को पता है ना, और ज्यादा क्या बोलेंगे? शुक्र है वो तो अभी कर दिया, नहीं तो शादी होने के बाद भी कॉल कर सकता था। अच्छा पापा 15 को शादी है और लेडीज संगीत, हल्दी का प्रोग्राम, मेहंदी, ये सब कब है? अरे कह रहा था ये सब लेडीज लोग का प्रोग्राम है 13 और 14 तारीख को, तो इसमें जेंट्स का क्या जरूरत है? 15 को बुलाया हम लोग को। अरे क्या बात कर रहे हैं पापा, कौन से जमाने में जी रहे हैं मामा जी? लेडीज संगीत वगैरह में तो आजकल पूरा फैमिली रहता है, हम लोग तो घर का लोग है ना, और हम लोग तो जेंट्स भी नहीं है। अरे तो कहने का क्या मतलब है, हम जेंट्स नहीं है? अरे पापा आपके लिए नहीं कह रहा, हम अपने और काला कद्दू के लिए कह रहे हैं, हम लोग तो बच्चा है ना। अरे अब क्या कर सकते हैं, बच्चा है तो। मना किया वो सामने से, बोला 15 तारीख को सुबह में आइएगा, उससे पहले नहीं आइएगा। अब तुम क्या चाहता है, अब जबरदस्ती जाए उसके यहाँ? हाँ? अब सामने से मना किया, ऊपर से बकवास कर रहा था फोन पे। अरे पापा एक बात बताइए, हेना मामा का तो स्थिति खराब था, शादी बढ़िया से नहीं करेंगे हमको लगता है। काम कीजिए आप और काला कद्दू चले जाइए, अब शादी में मजा नहीं आता। एक तो उनका स्थिति खराब है, दूसरा शादी में होता क्या है, खाली पंडित जी बैठ के शादी करवाते हैं, धुआं धुआं रहता है, वहाँ कौन बैठेगा? हम नहीं जाएंगे। अरे पापा इसको रहने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, हम चलेंगे। शादी में जाने का तो अपना ही मजा है, सब रिश्तेदार लोग से मिल पाते हैं, और वहाँ 2-4 लड़की लोग भी मिलेगी जिससे बात करेंगे, दोस्ती वोस्तेंगे। इसको रहने दीजिए यहाँ घर पर। अरे हाँ हाँ तुम ही जाओ, हमको नहीं जाना, हमको पता है हम लोग का मामा लोग का रिश्तेदार कैसा है। एक भी लड़की ढंग की है, सब जोकरी सब आती है, हमको नहीं अरे चुप जाना। करो तुम, लड़की देखने नहीं जा रहे वहाँ, शादी में जा रहे हैं। फालतू बकवास करता है, तुम लोग उम्र है लड़की देखने का? पहले वो बोला हमको फोन पे, सबको लेके आना, नाटक नहीं करना। अरे पापा उम्र तो आपका निकल गया, हम लोग का तो अभी उम्र शुरू हुआ लड़की देखने का। अरे चुप करो तुम, अपने बात से बात करता है ऐसे, शर्म नहीं आता है तुमको? अरे मम्मी हमको कहते रहती है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई, और हमको दूध मलाई पसंद है। सारा दूध मलाई निकाल देंगे मार के, बकवास नहीं करो। सबको चलना है, मामा पहले ही बोला है सबको आना है, और तुमको यहाँ छोड़ के जाएंगे, फिर खाना पीना तुम बाजार से लाके खाएगा, खर्चा करेगा। जब वहाँ फ्री में मिल रहा है तो वहाँ जाके खाएंगे ना। तुम काला कद्दू लैपटॉप लेके आओ, टिकट काटो यहाँ पे, चलो। पापा तीनों का टिकट कट गया, अच्छा कट गया ना? कितना लगा तीनों का मिला के? 4,342 रुपया। अच्छा 4,500 रुपया के आसपास लग गया ना? देख रहे हो कितना खर्चा होता है आजकल। शादी तुम्हारा मामा का घर में है और खर्चा हम लोग का हो रहा है। आजकल सस्ता थोड़ी ना ट्रैवल वगैरह करना, इतना खर्च हो रहा है। और तुम्हारा पागल मामा कहता है क्रीम कलर का इंडो वेस्टर्न लेके आइएगा, वो भी सबको ही एक जैसा लगना चाहिए। फालतू का खर्च है ना ये सब, एक बार खर्चा करो फिर जीवन में कभी नहीं पहनो। यहाँ आदमी 80 रुपया का कच्छा लेता है तो जब तक उसमें छेद नहीं हो जाता है 5-10 तब तक उसको पहनता है, उसको फेंकता नहीं है, अखरता है उसको कि 80 रुपए का कच्छा है, ऐसे कैसे फेंक देंगे। और शादी में लिया हुआ इतना महंगा कपड़ा 10-10 हजार का, वो बस एक बार पहनता है, वो भी 1 घंटा के लिए, उसके बाद दोबारा पहनने में उसको शर्म आता है। पहले का जमाना अलग था, मेरा बाबूजी अपना शादी में जो कोट पहने थे वो मेरा शादी में भी वही कोट पहने थे, और जितना शादी हुआ गांव में सबका में वही पहन के गए। उन लोग को शर्म नहीं लगता था क्योंकि पहले के टाइम में ये सब नाटकबाजी नहीं ना था। आजकल कंपनी लोग अपना सेल बढ़ाने के चक्कर में ये सब नाटक कर दिया और लोग पगला हो गया। लोग को पता ही नहीं है कि क्यों पैसा खर्च कर रहा है, बस दिखावा करना है। अब ये जो इंडो वेस्टर्न बोला लेने के लिए, ये क्या करेंगे पहन के? राजा महाराजा थोड़ी ना हम लोग, राजा लोग पहनता था पहले, अब हम लोग 1 घंटा पहनेंगे फिर तो वेस्ट होगा। हमको तो फालतू खर्च लग रहा है सब। अरे पापा देखिए शादी वगैरह में थोड़ा खर्च करना चाहिए, आप हर टाइम कंजूसी करते हैं। अरे जिसका शादी वो खर्चा करेगा कि हम लोग करेंगे? ऊपर से तुम्हारा मामा बोलता है शादी में आ रहे हो तो गिन्नी लेके आना। गिन्नी कौन है? लड़की कद्दूपुर की है क्या? उसका नाम
गिन्नी मतलब वो सोना का कॉइन, सिक्का। सोना देना पड़ेगा। सोना का भाव मालूम है आपको क्या चल रहा है अभी? अरे वही तो बोल रहा है, यही होता है अपना में, जब शादी होता है तो लूटता है रिश्तेदार लोग को। ऊपर से तुम्हारा मामा फोन पे सुना रहा था रिश्तेदार कुछ देता नहीं है। पहले का जमाना का बात अलग था, पहले सोना होना इसलिए दिया जाता था क्योंकि उस समय उसका वैल्यू नहीं था। आज की तरह थोड़ी ना, ऐसा लोग भी है दुनिया में जो जिंदगी भर सोना नहीं ले पाता है, 1 ग्राम सोना नहीं ले पाता है, और तुम्हारा मामा बोलता है सोना दो। पहले का जमाना में हम लोग का बाबूजी अपना ससुराल जाता था, 100 रुपया देता था तो 200 रुपया लेके आता था। तुम्हारा मामा तो देगा नहीं, खाली बकवास करेगा। हमको बोलता है तुम्हारा बेटा लोग का शादी होगा तो हम भी तो देंगे। अब वो आएगा नहीं उस टाइम पे, या क्या करेगा हमको थोड़ी ना पता है। अब फालतू खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा पापा, ये सब भी खर्च होता है रिश्तेदारी में? हमको नहीं आइडिया था। हम लोग को लगता है कि हम लोग जाके फ्री में खा पी के आते हैं। ये कैसा फ्री हुआ? हम लोग तो 200-250 रुपए से ज्यादा नहीं खा पाएंगे एक इंसान। उसके बदले में हम लोग को लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। अरे यही तो कह रहे, यही कह रहे। तुम लोग लगाते नहीं ना गणित, खाली सोचते हो पापा कंजूस है। अब देखिए पापा, सारा दुनिया ऐसे करता है, आप ही तो नहीं ना कर रहे। ऐसे भी हम लोग को कपड़ा दिलाते नहीं है। अब शादी हो रहा है तो बढ़िया बात है, हम लोग को भी इंडो वेस्टर्न मिलेगा। और चिंता नहीं कीजिए, हम रगड़ के पहनेंगे। जितना भी दोस्त है सबका शादी होगा, सब में पहन के जाएंगे। और अपना दोस्त लोग को भी किराए पे चलाएंगे, कमाएंगे उससे। चिंता नहीं कीजिए आप। तो बताइए कब चलना है इंडो वेस्टर्न लेने? कब क्या चलना है, कल ही चलना पड़ेगा ना, क्योंकि देखना भी पड़ेगा 2-4 दुकान। पसंद आएगा तब ना लेंगे, रेट भी महंगा होता है आजकल। एक काम करना, तुम दोनों कल तैयार हो जाना, सुबह सुबह 11 बजे के आसपास चलेंगे। सुबह सुबह मार्केट में देखेंगे 2-4 दुकान, पसंद आएगा तो ले लेंगे, नहीं आएगा तो दूसरे दिन जाएंगे।